अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज हम बनाएंगे इंतहाई क्रिस्पी और मज़ेदार आलू के पकोड़े जो बाहर से क्रंची और अंदर से नरम होंगे। आज से पहले ये आपने पकोड़े नहीं बनाए तो इस बार मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई करें। चलिए फिर आलू और प्याज के मुख्तलिफ अंदाज में आज पकोड़े बनाते हैं। सबसे पहले जी एक बॉल लेते हैं और इसमें एक अंडा तोड़ लेते हैं और इसे मिक्स करते हैं। जब ये अच्छा सा मिक्स हो जाए तो इसमें शामिल करेंगे हम थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी ही इसमें हम ब्लैक पेपर भी शामिल कर देंगे। अगेन मिक्स करेंगे ताकि नमक और काली मिर्च अच्छी सी हो जाए इसमें मिक्स। यहाँ पर जी लिए हैं मैंने 2 आलू और उन्हें चिप्स की तरह मोटा मोटा काट लिया है और अब इसको अंडे में कर देते हैं शामिल। जब ये आलू के पकोड़े बनेंगे ना तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। और एक यहाँ पर जी ले लेते हैं प्याज और उसे भी बारीक बारीक स्लाइस में काट के इसमें शामिल कर देते हैं और इसे मिक्स करते हैं। जी अब शामिल कर देते हैं एक सब्ज़ मिर्च बारीक बारीक काट कर वो शामिल कर देते हैं और सब्ज़ धनिया भी इसमें शामिल कर देते हैं थोड़ा सा। हाफ मैं साइड पे रख दूंगी, फिर मैं बताती हूँ कि इसको कब इस्तेमाल करना है। अब जी अगेन मिक्स करते हैं और इसे एक साइड पे रखते हैं। अब जी अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। फिर से एक बाउल लेते हैं और उसमें एक बड़ा चम्मच डाल लेते हैं बेसन का और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लेते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि पेस्ट कितना थिक होना चाहिए। अभी भी थोड़ा सा गाढ़ा है, इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। लुक एट दिस, चेक करें। यहाँ पर जी यहाँ पर बेसन का पेस्ट बन के हो गया है रेडी। जी अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करते हैं जो पकौड़ों को और भी मज़ेदार बना देंगे। सबसे पहले हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही यहाँ पर मैंने लिया है कुटा हुआ पिसा धनिया और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और साथ शामिल कर देते हैं पेपरिका पाउडर और हल्दी पाउडर और साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं नमक। नमक मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जो धनिया मैंने बचा कर रखा था अब इसको भी इसके साथ ही शामिल कर देते हैं और इसे मिक्स करते हैं ताकि तमाम नमक मिर्च जो मसाले हमने ऐड किए हैं वो अच्छे से हो जाएं इसमें मिक्स। जी ये ख़ास बैटर जो मैंने तैयार किया है पकोड़ों को ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट यानी मुंह में घुल जाने वाले बनाएगा। जी यहाँ पर बैटर को एक साइड पे रखते हैं, फिर से लेते हैं जो हमने अंडे में मिक्स करके रखे थे प्याज और आलू। अब ये जो बैटर बनाया है सारा इसमें ऐड कर देंगे और इसे मिक्स करते हैं। ओहो चम्मच की मदद से इतना अच्छा मिक्स नहीं हो रहा, चले इसको हाथों की मदद से मिक्स करते हैं। हाथ जो है ना बहुत अच्छा काम करते हैं। चले जी यहाँ पर बैटर हमारा बनके हो गया है रेडी। अब हम इसे एक साइड पे रखते हैं, चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देते हैं और अब इसमें शामिल कर देते हैं ऑयल। ऑयल को गर्म होने देते हैं। मज़े की बात ये आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं और इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। ऑयल यहाँ पे हमारा गर्म हो गया है, ना ही ज़्यादा ऑयल गर्म होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। मैं इन पकौड़ों को जी मीडियम फ्लेम पर बनाऊंगी। यहाँ पर जी एक एक चम्मच करके हम पकौड़ों को ऐड करते जाते हैं ऑयल में। और ये रेसिपी बहुत आसान है, चंद सादा अज्जा से घर पर ही तैयार हो जाती है। जी एवरीवन, आज की आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लग रही है? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे प्यारे से चैनल नाजुक लोग कुकिंग एंड ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। जी यहाँ पर मैंने तमाम पकौड़ों को ऐड कर दिया है। 2 से 3 मिनट हो गए हैं पकौड़ों को फ्राई होते हुए। अब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा हम ऑयल डालते जाते हैं ताकि मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ इसलिए ऊपर भी थोड़ा सा इसको ऑयल डालेंगे ताकि ऊपर से भी पकौड़े पक जाएं। अब जी यहाँ पे 3 मिनट हो गए हैं पकौड़ों को पकते हुए। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे और इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। पकौड़ों को गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। माशाल्लाह से माशाल्लाह, लुक एट दिस, चीज़ चेक करें पकौड़ों का कलर कितना ज़बरदस्त आया है। और ये देखिए पकौड़ों का ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट है। और ये रेसिपी बहुत ही आसान है और चंद सादा अज्जा से घर पर ही तैयार हो जाती है। अगर आप भी मज़ेदार पकौड़ों की रेसिपी बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ट्राई करें। जी यहाँ पर जी मैंने
तमाम पकौड़ों को एक कप प्लेट में निकाल लेती हूँ वन बाय वन करके। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे आलू के क्रिस्पी पकौड़े बनके हो गए हैं रेडी। तो आप इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।